कहाँ रह गए थे तुम दोनों? तो तुम्हारी पलटन इस खतरे के बारे में बात कर रही थी। पूजा की सामग्री लेने गए थे या फिर खुद ही कहीं महायज्ञ में बैठ गए थे तुम दोनों? बोलो नहीं, सुनो। पूजा का मुहूर्त खत्म हो गया, मेहमान भी चले गए हैं और पंडित जी भी। सॉरी माँ, सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं सुनना है मुझे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि गृह शांति की पूजा से भी इम्पोर्टेंट क्या काम था तुम दोनों को? एक्चुअली माँ, हमने पूजा की सामग्री तो 10 ही मिनट में खरीद ली थी। लेकिन फिर हमें रास्ते में एक भटका हुआ बच्चा मिला। हाँ, बच्चा मिला। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ बताओ, नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम था बंटी। जानती थी मैं पूजा में नहीं बैठना पड़े, इसलिए तुम मुझे बंटी बल्लू की स्टोरी सुना रहे हो। अरे नहीं नहीं, आज से तुम्हें मार मार के ठीक कर दूंगी मैं। आज घर के अंदर घुसना मत तुम दोनों। अरे माँ, अरे माँ। क्या भैया, आप समझ ही नहीं पाए, मैं बस से बंटी बोलने वाला था। वाह, मुझे लगा तुम बस से बालवीर बोलने वाले। ये हमारा चांस है मेहमान, चलो चल के उड़ा देते हैं। उड़ाना? अरे क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों के प्राण पखेरु? नो। तो फिर क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों का मजाक। जस्ट वेट एंड वॉच। इसमें टेंशन की क्या बात है? शुभ मुहूर्त तो अभी भी चल रहा है ना माँ? हाँ, और मेहमानों का क्या है? एक फोन करेंगे, वापस आ जाएंगे, और पंडित जी भी यूं आ जाएंगे। गृह शांति पूजा तो अभी भी हो सकती है। हाँ। देखो भैया, आपको क्या लगता है इस बार कौन सा तैयार होगा, झाड़ू या बेलन? मुझे तो लगता है इस बार कपड़े धोने वाला धोखा होगा। माँ क्या थे, सीधा इनके पैर पकड़ लेते हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बोलो नहीं, सुनो। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। हाँ? अब मेरे पैर छोड़ो। अब हाँ। और ये लो, लड्डू की थाली हवन के पास रख कर आओ। हाँ माँ। ओके माँ। और हाँ माँ, मैं सारे मेहमानों और पंडित जी को कॉल करके बुला लेता हूँ। ये देवू भी ना विवान के साथ रह रह के बिगड़ गया है। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? अब मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? और ये क्या पहना हुआ है तुमने? निकलो यहाँ से, निकलो। अरे निकलो, नहीं तो मारूंगी। कौन हो तुम? अरे 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 करुणा जी, इस एक हाथ से कितने लोगों को मारेंगी? अभी तो आपके घर में 2 और नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? वेरी गुड क्वेश्चन करुणा जी। बोलो नहीं,
सुनो, शुभ रात्रि। दुनिया की मदर्स अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स अपने सर पे ले लेती है, पर देबू और विवान को अपनी मदर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्री में मिलने वाली है। शौर्य, आपने बालवीर और विवान को अपने पूर्वाभास के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर उन्हें आने वाले खतरे की भयानकता का पता चल जाता तो वो लोग बेचैन हो जाते। क्या हुआ शौर्य? आपने हम सबको यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कल सुबह दोनों बालवीर दुर्लभ कुंजी लाने जाएंगे, लेकिन मुझे शंका है कि तिम्नासा आज रात कोई चालाकी करने का प्रयास कर सकती है। इसलिए परियो, हम चाहते हैं कि तुम सब काललोक और तिम्नासा की गतिविधियों पर नजर रखो और हमें पल पल की खबर देते रहो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुव शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। करुणा जी, गौमूत्र दीजिए। माँ, पंडित जी आपसे गौमूत्र मांग रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे आइटम्स रखे हैं, इनमें से इस पंडित को क्या चाहिए? माँ, वो तो गंगा जल है, वो बोतल में गौमूत्र है। खुशी, हाँ मैंने तुमसे कहा था ना गौमूत्र कमंडल में डालने के लिए। कब मम्मी? बोलो नहीं, सुनो। एक तो भूल गई, ऊपर से बहस लड़ा रही हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मम्मी। करुणा जी, अपना पारिवारिक ड्रामा बंद कीजिए और गौमूत्र दीजिए। पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। ये ले पंडित। ये लीजिए पंडित जी। क्या कर रही है? धागा बिछा क्यों रहे? अच्छा, पतंग उड़ाने वाले हो? तो फिर ये धागा क्यों बिछा रहे हो? धागे की असली शक्ति तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगी। तौबा तौबा, इतना उत्सुक होके तड़पो मत। अरे तड़प तो रेत की हो रही होगी अंदर। एक तो शिंकाई वासी है, ऊपर से कॉलेज के लड़कों की भाषा में बोलता है, सोचता है आई विल वेट एंड वॉच, नो होप। अरे ये धरती वालों की पूजा उसके समझ में कहाँ से आ रही होगी? इन बेवकूफों की पूजा पता नहीं कब खत्म होगी। इन्हें स्पेशल लड्डू खिलाने के लिए रेस्टलेस हो रहा हूं मैं। अपने इष्ट देवता को याद करके आप दोनों यज्ञ कुंड में आहुति दीजिए। हरिओम यज्ञेन यज्ञवजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमना सन्ते अनाक महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। पंडित जी कंटिन्यू करिए। क्या हो गया चंडी? करुणा आंटी स्ट्रिक्ट कैसे हो गई? कब तक इंतजार करना पड़ेगा महाराजा? बस एक बार रे अंदर से पूजा खत्म होने का संकेत दे दे, उसके बाद दोनों बालवीरों पर मुसीबत की बारिश करेंगे हम। तौबा तौबा।
लोग तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर तिमनासा और इसकी चिल्लर पार्टी यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो लोग? ऐसा मैं नहीं बोल रहा है। माँ, ये ग्रह शांति की पूजा तो अधूरी है जब तक हमें आपका आशीर्वाद नहीं मिलता। आई एग्री। अगर माँ की दुआ मिल जाए तो बैड लक भी गुड लक बन जाता है। हाउ क्यूट। इन दोनों डफर्स को तो ये पता ही नहीं है कि मैं इन दोनों को बुराई की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी स्पेशल लड्डू में खिला चुका हूँ। मुझे लगता है हमें शौर्य को अलर्ट करना चाहिए कि हम लोग जितना समझ रहे हैं तिमनासा उससे भी बड़ा कोई गेम खेल रही है। हाँ चलो। वाह कर्णा जी, लड्डू तो बिल्कुल सॉलिड बनाए आपने। इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मेरी शादी में भी नहीं थे। हाँ वे, अब करुणा भी एकदम स्वादिष्ट लड्डू है। एंजॉय गाइस, क्योंकि अब शौर्य तो क्या, तुम्हें तुम्हारा गॉड भी सेव नहीं कर पाएगा। वैसे माँ, हमेशा की तरह आपने अपनी बनाई हुई डिश तो सबको खिला दी, लेकिन आप खुद ही खाना भूल गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा और आपके दोनों बेटे आपको ये खिलाएंगे। तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। माँ, आप हमें गाइस बोल रही हैं? और जब हम वहाँ पे पूजा में पंडित जी के साथ बैठे थे तब आपने उन्हें पंडित कहकर बुलाया था। हाँ भैया, हमारी माँ कूल बन रही है तो इसमें बुरा क्या है? लीजिए। भैया, ये क्या? ओह, ये क्या हो रहा है? माँ, इरफान? क्राई और प्रे, छोड़ेगा नहीं रे। Weimar, the game is on. आ गया रे का संकेत, यानी उड़ाने का शुभ मुहूर्त। आ गया तौबा तौबा। विस्फोटक से उड़ाने का? विस्फोटक नहीं, तौबा तौबा। लेकिन विस्फोटक से भी घातक होगी ये उड़ान।
और बालवीर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उनका लौटना नामुमकिन। अच्छा, ये योजना थी। भाई राजा, भाई राजा, भाई राजा। बहुत खूब रे और भैमान, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। अब बालवीर शक्ति पुंज तो क्या, धरती पर लौटने का रास्ता तक नहीं ढूंढ पाएगा। अब बस कुछ ही मोमेंट्स में फ्लोटिंग हाउस कोइन तिम्नासा के एंटी मैजिक टनल में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इस होवरबोर्ड की हेल्प से काल्लोक रिटर्न हो जाऊंगा। जादू विरोधी सुरंग अंतरिक्ष में एक ऐसी सुरंग है जहां पर कोई भी जादू काम नहीं करता। जैसे ये उड़ता घर सुरंग में पहुंच जाएगा, बालवीर की शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेंगी। और बिना जादुई शक्तियों के अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएंगे। भैया, पूजा खत्म हो गई क्या? हाँ, लगता है पूजा तो खत्म हो गई, पर सब लोग चले गए क्या? कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है? चलिए भैया, माँ से पूछते हैं। हाँ। माँ, 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 माँ। माँ, 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 ठीक तो है ना? माँ, माँ, माँ। भैया, हमारे साथ साथ इस पूजा में जितने लोग आए थे सब बेहोश हो गए। लेकिन क्यों? माँ, माँ आंखें खोलिए। माँ, चिंटू भैया, लगता है हमने प्रसाद में लड्डू ज्यादा खा लिए। हाँ चिंटी, इसी वजह से हमें नींद आ रही है। चल, हम घर जाके हमारे अमेरिकन मेमोरी फोम वाले गद्दे पे जाके सो जाते हैं। माँ आंखें खोली। क्या हुआ? क्या हुआ? अगर आप लोग भी देख लोगे ना तो आप लोग की भी निकल जाएगी। अरे चड्डू, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है बात?
हम तो स्पेस पे उड़ रहे हैं। ओह, तो अब समझ में आया। कालोक से गायब होकर तिमनासा और उसके चमचे ये खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन तिमनासा इस घर को अंतरिक्ष की उड़ान पर भेजकर क्या हासिल करना चाह रही है? वो बालवीर और इवान को अपने रास्ते से हटाना चाहती है ताकि शक्तिपुंज और दुर्लभ कुंजी तक पहुंचने से उसे कोई रोक न सके। लेकिन बालवीर और विवान तिमनासा के इस हवाई महल की धज्जियां उड़ा देंगे, है ना बालपरी? हाँ पानी परी, दोनों बालवीर इस छोटी सी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन फिर भी हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, कोई भी चीज जो एरोडायनेमिक शेप की नहीं होती वो हवा में नहीं उड़ सकती। अनलेस किसी ने मैजिक से घर को उड़ाया। मैजिक? अरे ए पद्मिनी बहन, अरे पद्मिनी बहन, अरे आपको अंदर अंदर चाहिए, आप सभी अंदर चलिए। चलो चलते। विवान, इस जादू का सामना हमें जादू से ही करना होगा। यस पार्टनर, लेकिन फिलहाल घर के किसी दूसरे कॉर्नर में चलते हैं, नहीं तो ये लोग और पैनिक हो जाएंगे। चलो। तिमनासा, जल्दी से अपना टनल एक्टिवेट करो और इस घर को नॉन मैजिकल जोन में भेजो, वरना कर बाल। तिमनासा, जादू विरोधी सुरंग अब बन चुकी है। अब हमें बालवीर और विवान के उड़ते घर को उस सुरंग में पहुंचाना होगा। तुम तैयार हो ना विवान? यस पार्टनर, मैं फ्लाइंग हाउस को सेफली लैंड करवाने के लिए फुल्ली रेडी हूँ। भैया, लगता है हमारे मैजिक के बीच में कोई इंटरफियर कर रहा था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया था और घर भी इतना क्यों हिल रहा था भैया? कोई बात नहीं, हम एक और बार कोशिश करते हैं। लगता है हमारा मैजिक यहाँ काम ही नहीं कर रहा। दुनिया के रक्षक खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे दोनों बालवीर। पार्टनर, हम तो यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। अब हम शक्ति पुंज लाने कैसे जाएंगे? अब ये दोनों बेचारे अपनी शक्तियों के सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करते रहेंगे और तब तक मैं जाकर उन चारों दिशाओं से वो दुर्लभ कुंजी ले आऊंगी। एक सेकंड, अगर हम लोग अंतरिक्ष में हैं, तो हम सांस कैसे ले पा रहे और फ्लोट क्यों नहीं कर रहे? तो तुम ये कहना चाहते हो रिंकू कि कोई हमारी फिरकी ले रहा है? हो सकता है, हो सकता है। अरे पर ऐसा कर कौन रहा है? नक्की कोई तो बाहर है। भाई पहुंचे! अरे ऐसा मत करो भाई। अरे मार्च के महीने में हमें अप्रैल फूल कौन बना रहा है? कौन है जो हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है? वाली आंटी
अंदर अंदर आराम से। बाहर तो बिल्कुल हवा ही नहीं है। अरे लेकिन घर के अंदर तो हवा है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? रिंकू चल जवाब दे। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी रे भी इस घर में है। जैसे ही मैं इस घर से एग्जिट लूंगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और साथ में तुम सबकी लाइफलाइन भी। यहाँ तो ग्रह शांति की पूजा करने आए थे और यहाँ तो अंतरिक्ष की सैर करते हुए नौकरी देखने को मिल रहे हैं। अरे तो मिश्रा जी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? सर तो एकदम। कोई तो हमें अर्थ पहुंचा दो। हमें सिर्फ बालवीर ही बचा सकते हैं। बालवीर मेरे बच्चे को बचाओ। बालवीर हमारे बच्चे को बचाओ। हम क्या करें? ये लोग हमसे हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन स्पेस में हमारी मैजिकल पावर्स काम ही नहीं कर रही। जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही तो क्या हुआ? दिमाग की शक्तियां तो काम कर रही। देखिए आप सब शांत हो जाइए। बालवीर नहीं आएगा आप सबकी हेल्प करने। क्यों? बालवीर, बालवीर कहाँ हो आप? चिंटू मैंने बोला ना बालवीर नहीं आ पाएगा। बुला क्यों रहे हो? वही तो पूछने के लिए बुला रहे बालवीर को। क्यों नहीं आएगा? अरे लेकिन देबू भैया, बालवीर क्यों नहीं आएंगे? हम बच्चे हैं और बालवीर दुनिया के रक्षक। हाँ, बालवीर आएंगे। अगर दोनों नहीं आ पाए तो एक बालवीर तो जरूर आएंगे। हाँ। अरे देखिए, अगर बालवीर को आना होता तो इतना पुकारने के बाद वो इस वक्त यहाँ जरूर आ चुके होते हैं। और हो सकता है कि स्पेस में उनकी मैजिकल पावर्स काम ही ना कर रही हो। इसलिए आप सब घबराइए मत। अब हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। लेकिन जब बालवीर का स्पेस में मैजिक काम नहीं कर रहा है तो हम अपनी हेल्प कैसे करेंगे? लंबी और गहरी सांस लेकर मैंने कहा था ना विवान, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। यस पार्टनर, अगर हम इन प्रोपेलर्स को कंट्रोल कर लें तो हम इस उड़ते घर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब दिवाली के पटाखे कौन फोड़ रहा है बाहर? पार्टनर, सिचुएशन तो बुरी से बुरी होती जा रही है। हाँ, लेकिन हमें अपना हौसला बनाए रखना होगा। ये तो कोई मीटराइड है। क्या? अरे वो हिंदी में क्या कहते हैं उसे? उल्का पिंड। लगता है ये मीटराइड तो हमारी लाइफ का लास्ट नाइट बना के जाएगा। चिंटू, भैया, वो मीटियोराइट जो इधर आ रहा है वो हमारे हौसले से कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा। हाँ, अगर ये हमसे टकरा गया तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चलो। गुड बाय फॉरएवर। इस ओवरबोर्ड के बिना मैं काल लोग कैसे जाऊंगा?